Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की यहाँ हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है। यहाँ पूछ रहा है जनजाति समाज की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है जैविक धारणा, ऑप्शन बी क्षेत्रीय धारणा, ऑप्शन सी सामुदायिक भावना, ऑप्शन डी छोटा समूह। अगर देखा जाए तो ये इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, इनमें सामुदायिक भावना प्रबल होती है और ये इनका छोटा समूह होता है। जो क्या नहीं होता है वे है जैविक धारणा, यहाँ नहीं होती है। तो फर्स्ट का सही आंसर है ए, जनजातीय समाज की कौन सी विशेषता नहीं है वो है जैविक धारणा। फर्स्ट का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत की जनजाति नहीं है। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी मशाई, यहाँ भसाई नहीं यहाँ म होगा मशाई, मशाई, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी थारू। तो यहाँ देखें भील, खासी और थारू ये सभी भारत की जनजातियाँ हैं और मसाई अफ्रीका की जनजाति है। मसाई जनजाति में जब अभिवादन करते हैं तो लोग एक दूसरे के शरीर के ऊपर थूकते हैं, तो इसलिए भी यह प्रचलित है। तो यहाँ 2 का सही आंसर है बी, मसाई जनजाति जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जनजातियों पर औद्योगिकीकरण का अप्रक्रियात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है जनजातीय एकीकरण, ऑप्शन बी शिक्षा में वृद्धि, ऑप्शन डी सांप्रदायिक भेदभाव, ऑप्शन डी औद्योगिक जीवन शैली। यहाँ जनजातियों पे औद्योगिकीकरण, जो उद्योगों है नए समाज, जो आधुनिक समाज है उसका क्या प्रकार अप्रक्रियात्मक, जो कि प्रकार नहीं है, उनकी उसकी आवश्यकता नहीं है, उसका प्रभाव कौन सा वो प्रभाव है जो जनजातियों पे पड़ता है। औद्योगिकीकरण के कारण जनजातियों पे कौन सा प्रभाव है जो उनके लिए प्रक्रियात्मक नहीं है, उस प्रभाव के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए है जनजातीय एकीकरण, ऑप्शन बी शिक्षा में वृद्धि, ऑप्शन सी सांप्रदायिक भेदभाव, ऑप्शन डी औद्योगिक जीवन शैली। तो ये एकीकरण नहीं लाता है, शिक्षा में वृद्धि, सांप्रदायिक भेदभाव, यहाँ आंसर डी होगा औद्योगिक जीवन शैली। जो उनके जीवन में इसका कोई योगदान नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव उन्हें देखने को मिलता है। तो यहाँ है औद्योगिक जीवन शैली। 3 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। यहाँ तात्पर्य लोकसभा और विधानसभा में एसटी हैं, उनके स्थान सुरक्षित आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है। ए है अनुच्छेद 330 तथा 332, बी अनुच्छेद 375, सी अनुच्छेद 365, डी अनुच्छेद 340 तथा 342। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332 और 334 आ जाता है आपको पंचायत में। तो 4 का सही आंसर होगा यहाँ ए, अनुच्छेद 330 तथा 332। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है। देखिए यहाँ अभी हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एसटी के बारे में पूछ रहा है। एसटी लोगों को आरक्षण दिया गया कहाँ, सरकारी सेवाओं में, गवर्नमेंट जितनी जॉब है उसमें लोगों के आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षण की बात हुई थी। तो यहाँ 330 332 है और सरकारी सेवाओं में इनके आरक्षण की बात है। तो ये होगा ऑप्शन में पहले देख लें। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद 339। तो यहाँ देखें तो यहाँ इसका सही आंसर है अनुच्छेद 300, जिसमें सरकारी सेवाओं में एसटी लोगों की आरक्षण की व्याख्या की गई है। तो सही आंसर सी है। जहाँ देखें कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अनुच्छेद 15 भी आप लगा देते हैं,
लेकिन यहाँ सरकारी सेवाओं में समानता की बात की गई है। यहाँ लिंग, जाति इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, और लेकिन आरक्षण की बात अनुच्छेद 335 में की जाती है। तो 5 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सन 1931 से पहले सरकारी तौर पर अस्पृश्य जातियों को कहा जाता था। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है 1931 से पहले अस्पृश्य जातियों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है दलित जाति, ऑप्शन बी बाहरी जाति, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति। तो यहाँ देखेंगे तो इनको पहले दलित जाति कहा जाता था। 6 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसके अनुसार समाज की इकाई व्यक्ति है? किसने समाज के यूनिट को व्यक्ति माना है? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी काम्ट, ऑप्शन सी वार्ड, ऑप्शन डी डार्विन। तो यहाँ देखें तो समाज की इकाई व्यक्ति को मानने वाले मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर महोदय समाज की इकाई व्यक्ति को मानते हैं और काम्ट परिवार को मानते हैं। 7 का यहाँ सही आंसर है आपको ए, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समाज की विशेषता है। समाज की क्या विशेषता है, इस पर वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन ए है गतिशीलता, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर देखें तो समाज में लगातार गतिशीलता है, हमेशा समाज परिवर्तित होते रहता है, सहयोग के आधार पर ही समाज टिका हुआ है। ऑप्शन सी संस्कृति, मानव समाज में संस्कृति इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ हम लोगों की तीनों बातें सही हैं, तो 8 का सही आंसर बनता है डी उपयुक्त सभी। 8 का सही आंसर बनता है यहाँ डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समाज की निर्णायक इकाइयाँ हैं। समाज की निर्णायक इकाइयाँ अर्थात समाज में कौन कौन से मुख्य इकाइयाँ हैं? ऑप्शन ए है संस्थाएं, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी समूह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ देखें संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं, संगठन भी महत्वपूर्ण है, समूह भी महत्वपूर्ण है, इन सब से मिलाकर ही समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समाज की निर्माणक इकाइयाँ हैं। यहाँ पूछ रहा है समाज के निर्माण करने में, निर्माणक बनाने में कौन कौन सी इकाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए है संस्थाएं, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी समूह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर देखें तो समाज के निर्माण में संस्थाएं भी अपना योगदान देती हैं, समूह नहीं रहे तो समाज होगा ही नहीं, और समूह के बीच में अगर संगठन न हो तो समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ देखें तो यहाँ सारे आंसर सही हैं, तो 9 का सही आंसर बनता है डी उपयुक्त सभी। तो समाज के निर्माणक इकाइयाँ हैं, संस्थाएं, संगठन, समूह सभी हैं, तो 9 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी। यहाँ पूछ रहा है कि आदिम समाज में संस्थाओं की प्रकृति क्या थी। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। आदिम समाज है, जितने सरल समाज है वहाँ है प्राथमिक तरह की संस्थाएं होती हैं। 10 का सही आंसर ए। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति, पहले इनके बहुत सारे नाम थे, तो अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी मनु। तो यहाँ सही आंसर होगा 12 का सी, सेंट साइमन ने अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 12 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है? अभी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ अनुसूचित जनजाति की बात की गई थी, वहीं साथ साथ अनुसूचित जाति की भी बात होती है। अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात हो रही है। तो 330,
332, 334, 330 में लोकसभा, 332 में विधानसभा और 334 में पंचायत, अर्थात 13 का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सारे अनुच्छेद हैं जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात की गई है। 13 का सही आंसर डी। ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारे आज का जो वीडियो है खासकर SC ST पे बना हुआ है, विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में है, तो इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आंसर है। कई बार ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति को शोषण की सुरक्षा दी गई है? अर्थात किस अनुच्छेद में SC ST के शोषण से सुरक्षा दी गई है कि इनका कोई शोषण ना हो सके? तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। अगर देखें यहाँ तो ऑप्शन ए सही है। 23 अनुच्छेद में किसी भी तरह के किसी भी जाति के शोषण की सुरक्षा की बात की गई है। तो 14 का सही आंसर है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई? ऑप्शन ए है 338, ऑप्शन बी 337, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 38। यहाँ हरिजन कल्याण के आयुक्त की नियुक्ति की गई है कब? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338। 15 का सही आंसर है 338। यहाँ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट SC ST से रिलेटेड बहुत सारे अनुच्छेदों की यहाँ बात की हम लोगों ने, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस पर ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।